हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 13 की। इसमें हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट एलसीएम। सो एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में हम बोल देते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम, जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। इसको हम लोवेस्ट भी बोल देते हैं, लिस्ट की जगह आप लोवेस्ट वर्ड भी आप देख सकते हैं एग्जाम में। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, हम इस पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। क्लियर। तो माना 6, 8 व 12 तीन संख्याएं हैं, आपके पास तीन संख्याएं दे दी गई हैं 6, 8 और 12। तब इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि ऐसा नंबर एलसीएम होगा इसका जो इन तीनों नंबर से ही कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसी संख्या 24 है। अब जब हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24 ऐसा नंबर है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 24 6 की टेबल में भी आता है, और 24 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और 24 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम का मीनिंग हो जाता है वो नंबर जो उन गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता हो, क्योंकि 24 को 6, 8 व 12 से भाग देने पर शेष फल 0 बचेगा। वो तो सिंपल सी बात है, जब वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं उसके जो मेथड्स हैं अलग अलग, उनकी बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेथड नंबर 1। आपको दिखाई दे रहा होगा मेथड नंबर 1 आ जाता है हमारा गुणनखंड विधि। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। ये बिल्कुल वैसा ही मेथड है। इसमें क्या दिया है, फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इसी को सॉल्व करते हुए बताऊँगी कि कैसे हम इस विधि से हम क्या निकाल सकते हैं एलसीएम। तो फर्स्ट आता है, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड बताया था मैंने कि लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं ना, प्राइम फैक्टर निकालते हैं लाइक इस तरीके से बताया था आपको। 6 के निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 6 के देखो निकाल के दिखाए गए हैं। 2 × 3, 2 × 3 क्या होता है 6। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं इनकी पावर में। अब 2 1 टाइम में आया है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, और 3 भी 1 टाइम आया है तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 1। क्लियरली। उसके बाद हम 8 के भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। नेक्स्ट आता है नंबर 12। इसके जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, यानी 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। तो ये हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड जो स्टेप होगा वो उससे हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों से अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को लेकर उनकी परस्पर गुणा करते हैं। मतलब क्या है कि आप ये नंबर देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 3 2 2 3 इस तरीके से दिए गए हैं। तो जो नंबर सेम है, आप देखो ये फर्स्ट 2 दिखाई दे रहे हैं आपको सेम, तो जिसमें पावर सबसे ज़्यादा है वो नंबर हम ले लेंगे। अगर मैं बात करती हूँ 2 की पावर 3 की, तो 2 की पावर 3 में 1 भी आती है पावर, 2 भी आ गई और 3 भी आ गई। क्लियर। तो हम सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू को ले लेंगे। सिमिलरली 3 की पावर 1 इसमें है, 3 की पावर 1 इसमें है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यदि 2 की सर्वाधिक घात 3 है तथा 3 की सर्वाधिक घात 1 है, तब अब देखो सर्वाधिक इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 3 की पावर 1 ही है, इसमें भी 3 की पावर 1 ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या हो गया 3 की पावर 0 है, तो 0 क्या होता है छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 की तो पावर ले लेंगे 3, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 3 की पावर 1। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 24। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है, एक बार आप जब खुद करके देखेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। जब मैं आपको इसको एग्जांपल बताऊंगी, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी इजी लगेगा। ये तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंड मेथड आ जाता है भाग विधि, यानी कि डिवीज़न मेथड। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि जो आपके पास नंबर्स गिवन है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर है 16, 24, 36, 54। हम क्या करते हैं इन नंबर्स को एक साथ लिख के और उनको एक साथ ही डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब हो जाएगा जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे थे ना सिंगल नंबर का, इसमें क्या हो जाएगा जितने भी नंबर्स गिवन होंगे हम इनको एक साथ लिख लेंगे और ब्रैकेट से हमें क्या कर देंगे उनको सेपरेट कर देंगे और उनका हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर उस न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग करते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करे। यानी कि जब हम इससे डिवाइड करना शुरू करेंगे ना, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2, तो ऐसा नंबर यहाँ पे ले लेंगे हम जिसमें से जो गिवन नंबर्स होंगे उनमें से कम 2 नंबर डिवाइड होते हैं।
प्राप्त भागफलों व शेष संख्याओं के नीचे दूसरी पंक्ति में पुनः लिखते हैं। इसी प्रकार विभाजित करते समय जब तक विभाजित करते हैं तब जब तक कि सभी संख्याएं एक अथवा अभाज्य न बच जाए। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही अभीष्ट एलसीएम होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि वैसे नंबर से डिवाइड करना है जो उनमें से कम 2 नंबर हो जो उससे कम्प्लीटली डिवाइड होते हों। उसके बाद कहते हैं कि ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाए, या हमें तब तक करना है जब तक हमें ऐसे अभाज्य यानी कि जिसको हम आगे भाग ना कर सकें ऐसा कोई नंबर मिल जाए। तो उसके बाद इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास लास्ट में 1 1 1 बच जाता है, जो हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ना जिससे हमने डिवाइड किया है, तो इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है आपका 432। तो इन 2 तरीक़ों से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहते हैं दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक सभी संख्याओं से बड़ा होता है। अब देखो आपको इस एग्जांपल से मैं क्लियर करती हूँ। आपका जो आंसर आया कितना आया, 432 आ गया। 432 देखेंगे तो यहाँ पे देखो कोई भी नंबर ऐसा तो नहीं है ना जो 432 से बड़ा हो। तो हमेशा ही जब रिजल्ट आएगा तो जो लघुत्तम समावर्तक हम जो निकालेंगे वो हमेशा उन दी गई संख्याओं से बड़ा होगा। नेक्स्ट आता है 2 सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनका गुणज होता है। जो सह अभाज्य संख्याएं होंगी जो उनका एलसीएम आएगा उन दोनों का ही क्या हो जाएगा, वो गुणा में आ जाएगा, गुणज हो जाएगा। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ही उनका लघुत्तम समावर्तक है। मान लो कि ऐसी 2 संख्याएं हैं जो गुणज हैं। अब अगर हम यही बात कर लें, देखिए 16 और 24 की बात कर लेते हैं। ये देखो 16 क्या है, यहाँ पे 16 नहीं आएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 32 आ जाता, 16 और 32 आ जाता, तो हम क्या करते कि जो नंबर बड़ा होता, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। लाइक 16 और 32 की अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो ये 16 के गुणज हैं। अब 16 और 32 में क्या हो जाएगा, जब मैं इनका एलसीएम लूँगी तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 32 ही आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर आपके पास 2 ऐसे नंबर्स गिवन हैं जिनका क्या है कि वो आपस वो गुणज हैं किसी नंबर के, यानी कि एक जो 16 है दूसरा गुणज हो गया 32 इसका गुणज हो गया, तो ये दोनों क्या हैं, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात हो जाती है कंप्लीट एलसीएम के बारे में। अब अगर हम बात कर लेते हैं महत्व समावर्तक के बारे में, तो उसमें हम बात करते हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। महत्व समावर्तक में क्या हो जाएगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं महत्व समावर्तक और इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो हमने एलसीएम सीखा था उसमें उससे कहा था हमने लीस्ट कॉमन, यहाँ पे है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। क्लियर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उन संख्याओं का महत्व समावर्तक कहलाती हैं। यानी कि आपको जो संख्याएं दी गई हैं इसमें वो रिजल्ट आएगा जो दी गई संख्याओं को आपस में दी गई संख्याओं को भाग कर सकता है, यानी कि उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। क्लियर। तो इसमें है आपके पास इसको भी डिवाइड करने के लिए आपके पास 2 मेथड दिखाई दे रहे होंगे आपको। क्वेश्चन आपका पहला आ जाता है गुणनखंड विधि, वही सेम हमने जो एलसीएम में सीखा था। आपके पास जो नंबर्स गिवन होंगे हम उसका पहले क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 12, 18, 24, इनकी हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी पावर में भी लिख सकते हैं, पावर में लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एलसीएम में हम करते थे ना कि जो सबसे बड़ी संख्या यानी कि जो संख्या की घात सबसे बड़ी है, यानी 3 की घात 2 है और 1 में 3 की घात 1 है, तो हम 3 की पावर 2 वाली ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, लिस्ट यानी कि कम वाली ले लेंगे। जैसे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में से वे गुणनखंड चुनते हैं जो सभी संख्याओं में सम्मिलित हैं। अब जैसे हमने एलसीएम में सीखा था कि अगर एक नंबर 1 में नहीं था लेकिन हम उसको फिर भी ले रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। देखो जैसे मैं बात करती हूँ 2, 2, 2, तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट आता है अगेन 2, लेकिन इस नंबर में तो 2 है ही नहीं दोबारा, तो अब ये नंबर हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं 3, 3 और 3, यानी कि जब हम इसका महत्व समावर्तक निकालेंगे तो हम 1 टाइम 2 लेंगे और 1 टाइम ही 3 लेंगे, बाकी जो नंबर बच गए वो हमें नहीं लेने हैं। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6। तो अब क्लियर हो जाएगा आपको, जो 6 आया है तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 है वो इस दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा, महत्व समावर्तक हो जाएगा। यानी कि जो संख्याएं आपको दी हैं अगर हम उनको 6 से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। क्लियर। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके सेकंड मेथड की,
भाग विधि या फिर डिवीज़न मेथड की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें 3 संख्याएं दी जाएंगी, क्लियर, आपको 3 संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, तो हम क्या करेंगे, पहली 2 या आपकी जो भी मर्जी होगी आप वो संख्याएं पहले ले लें। जैसे मैंने यहाँ पे 12 और 18 को पहले ले लिया है, तो जो दोनों में से बड़ी होगी उसको हम अंदर रखेंगे, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और 12 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा देखो यहाँ रिमाइंडर 6 दिखाई दे रहा है आपको। तो अभी ऐसा नहीं है कि यहीं पे फिनिश कर देंगे, हम 6 को एज इट इज़ रहने देंगे, और जो हमारा डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। क्लियर। अब हम इसको फिर करेंगे सोल्व, तो हमारा यहाँ देखो आपको कुछ भी वैल्यू दिखाई नहीं दे रही, यानी 0 हो गया। तो अब जो हम इन दोनों नंबर्स की बात करें 12 और 18 की, तो इनका महत्तम समावर्तक कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास 3 नंबर्स हो तब क्या करेंगे, तो जो अगर हमारा जो रिजल्ट आया दिस 6, अब जो रिमेनिंग नंबर है उसको भी सिमिलर वे से हम इस जैसे हमने फर्स्ट किया है ना, वैसे ही हम डिवाइड करेंगे। तो 6 के हम अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास देखो 6 4 24, रिमाइंडर 3 आ गया। अगेन अब 6 जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, 3 2 6, तो हमारे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो क्या होगा, यहाँ अंतिम भाजक 3 है, यानी कि जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 3 है। अगर ये नंबर 6 हमारा लास्ट था, यहाँ भी 6 लास्ट हो जाता, तब तो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता और इसका हमारा HCF क्या हो जाता, 6 आ जाता। लेकिन अब हमारा यहाँ पे लास्ट नंबर कितना आया, 3। तो इस जो संख्याएं हमें जो दी थी 12 18 27, तो उसका जो महत्तम समावर्तक है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं भिन्नों के बारे में। भिन्नों का LCM या आपके पास HCF पूछा जाए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि LCM, क्लियर, इस तरीके से LCM दिया होगा आपका भिन्न की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, पहले हम LCM लिखकर नीचे उसके HCF से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो जब आपसे पूछा जाएगा LCM इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, पहले LCM निकाल लेंगे और HCF निकाल के LCM अपॉन में HCF कर देंगे, तो जो आपके पास नंबर गिवन होगा वो उसका क्या आ जाएगा, LCM। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर ये आपसे HCF यानी महत्तम समावर्तक पूछ लिया जाए तो सिंपल रहने वाला है, महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा, और उसका जो LCM है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। अगर आपके पास पॉइंट्स यानी कि दशमलव की फॉर्म में LCM HCF आ जाए तब आप कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दशमलव की फॉर्म में। कहते हैं दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं में से दशमलव के बाद आने वाले अंकों को शून्य बढ़ाकर बराबर करते हैं। यानी कि इसमें देखो, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊँ आई थिंक तो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं तत्पश्चात दशमलव को नगण्य मानकर संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं और प्राप्त संख्या में समान अंकों के पहले दशमलव लगाते हैं। आपको ये एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, मैं इससे ही पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। क्या पूछ रहा है, 1.08, 0.36 एंड 0.9 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है आपने। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो दी गई संख्या है वो ये दी हुई है आपको। तो पहले आपसे बोला गया है कि जो नंबर दिए हैं ना उनके हम जो दशमलव के बाद के जो नंबर है वो इक्वल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको 1.08, 0.36, 0.9 दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यार देखो ये 9 है, 0.9, यहाँ तो पॉइंट के बाद दो नंबर्स आ गए, लेकिन 0.9 यानी एक ही नंबर आया। तो हम पहले क्या करेंगे, 9 के पीछे अपन 0 लगा लेंगे, लगा लिया अपने 0। तो अब हम इसका जब LCM निकालेंगे तो कितना आ गया, 540 आ गया। अब क्या कहता है कि इनका जब हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 5.40। अब देखो सबके पास जो नंबर्स दिए थे उनके पास कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2 2 2, यानी इक्वल हमने नंबर कर लिए थे। तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट में 2 डिजिट को हम स्किप कर देंगे, फिर लगा देंगे पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.40। अब इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम आंसर में 5.4 भी टिक कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद नंबर इक्वल कर लेंगे, उसके बाद हम उनका जो सिंपल हम LCM निकालते हैं वैसे LCM निकालेंगे, एंड देन लास्ट में जब आप रिजल्ट लिखेंगे तो आपने पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ आएगा। क्लियर। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाता है बस, LCM और HCF में क्या संबंध है, यानी कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये एग्ज़ाम में इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको कुछ 2-3 नंबर बता दिया जाएगा और एक मिसिंग होगा। क्लियर। तो यदि दो संख्याओं A और B के LCM और HCF क्रमश A और B हैं, यानी कि दो नंबर दे दिए गए हैं, आपको उनका HCF आ जाएगा एग्ज़ाम में, LCM आ जाएगा।
तो आपको ये ध्यान देना है कि वो जो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उन नंबर के HCF LCM के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे दो संख्याएं थी ए और बी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ए और बी क्या आ गया, ठीक है, ए और बी क्या आ गया, HCF और LCM आ गया। क्लियर। तो अर्थात संख्याओं का गुणनखंड किसके बराबर हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनखंड के इक्वल हो जाएगा। यदि दो संख्याएं ए व बी का लघुत्तम समावर्तक 1 हो तो वह संख्याएं सह अभाज्य होंगी। यानी कि अगर कोई संख्या ऐसी आती है जिसका लघुत्तम समावर्तक 1 हो जाता है तो मतलब वो अपने आप से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, वो उनको क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर। तो इस तरीके से आज हम थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होंगे और जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं ऑलरेडी पहले से। तो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर दीज सम्स। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।